और छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है। संघ की मांग है कि सरकार ने सहकारी संघ कर्मचारियों से जो वादा किया उसे पूरा किया जाए। गौरतलब है कि संघ 4 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है और बहुत सारी उनकी मांगे और इसी मांग को लेकर 4 नवंबर से संघ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू जी। नरेंद्र जी, क्या कुछ मांगे आप लोग की समिति की है? जी, मांग बहुत छोटी है सर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ निरंतर 10-20 सालों से अपनी लंबित मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। इसको लेकर 18/6/2024 को तूता धरना स्थल में भी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की गई थी और 21-22 को जिला मुख्यालय में भी किया गया था। 4 अभी नवंबर से पूरे प्रदेश के सभी 5 संभागों में अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो गई है। हमारा पहला मांग है सर, बहुत छोटा मांग है। मध्य प्रदेश हमारा अविभाजित राज्य जो है अपने कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रबंधकीय अनुदान 3-3 लाख रुपया देना प्रारंभ कर दिया है। उनके खाते में पैसा चला गया है कर्मचारियों का, वो छत्तीसगढ़ सरकार भी उसे लागू करे। दूसरी मांग है सेवा नियम का। सेवा नियम 2018 में माननीय रजिस्ट्रार साहब द्वारा बनाया गया था, सेवा आयुक्तों का सेवा नियम। उसमें कुछ बिंदुएं जो है आज की वर्तमान परिवेश में उसको बदलना बहुत जरूरी हो गया है। उसमें बदलाव करे, आंशिक संशोधन करे, पुरस्कृत वेतनमान लागू करे। चूंकि 5 वर्षों में पुरस्कृत वेतनमान लागू होने का नियम है और 8 साल बीत गया है, तो ऐसे में पुरस्कृत वेतनमान लागू करे। तीसरी बहुत गंभीर समस्या है तो धान के सुखद का। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार जो है अपने समितियों के पक्ष में नहीं बनाने के विपरीत नियम बनाया गया है। पहले 72 घंटा में धान उठाव होता था, गत वर्ष आज विलोपित कर दिया गया धान खरीदी नीति में। 28 फरवरी धान उठाव का उसमें सिस्टम था, उसको 31 मार्च कर दी गई है और शून्य शॉर्टेज लाने वाले समितियों को भी कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो इस आज कई कर्मचारी जो है जेल गए हैं धान के सुखद के नाम से। 4-5 कर्मचारी जो है मौत के गले में समा गए। तो धान खरीदी का बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार से हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि धान खरीदी पर सुखद दे। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से भी जनदर्शन में लगाया गया था कि धान खरीदी में सुखद नहीं दिए गए, धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। तो अभी 14 नवंबर को धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है। हमारे पूरे प्रदेश के 13,000 कर्मचारी आंदोलन पर हैं। यदि धान खरीदी में सुखद नहीं देती है तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि एक हफ्ते में मिलर्स को प्रदान कर दे या तो संग्रहण केंद्र में कर दे, नहीं तो फिर समस्त कर्मचारी धान खरीदी कार्यों से पृथक हो जाएंगे। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेश सरकार के किसी प्रतिनिधि से और आप लोग की चर्चा हुई है? क्योंकि 14 नवंबर से धान खरीदी भी है, अगर क्योंकि किसानों से जुड़ा ये मुद्दा है, तो कोई प्रतिनिधि सरकार की ओर से आपके साथ बातचीत करने के लिए या आए तो अगर आप लोग क्या चाहेंगे? जी, मैं सहकार भारती छत्तीसगढ़ का प्रदेश संयोजक भी हूँ। इसके नाते हमने माननीय केदार कश्यप जी के पास गए थे, अपनी मांगों को रखे थे कि हमारी 3 लंबी मांगे हैं और माननीय खाद्य मंत्री के पास भी गए थे कि धान पे सुखद का मामला आपका विभाग का है। और प्रबंधकीय अनुदान माननीय केदार कश्यप जी हमारे जो सहकारिता मंत्री है उनके विभाग, उनके पास भी गए थे। माननीय पंजक महोदय जी के पास भी गए थे, खाद्य सचिव के यहाँ भी मिले थे और हमारे मार्कफेड एमडी से भी मिले थे। लेकिन आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से भी मुलाकात हुई गई थी, लेकिन किसी ने हमारी पीड़ा को सुनने का समय नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ जो है वो लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है और क्योंकि संवेदनशील सरकार है तो सरकार भी इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार कर रही है और बाकायदा कर्मचारी संघ जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के साथ इस मामले को लेकर मुलाकात करी है। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज़, रायपुर।